नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। घसीटापुर जाते समय बारिश से बचने के लिए एक फार्म हाउस में शरण लेता है, जहां उसे एक रहस्यमयी महिला और बच्ची मिलती हैं। बाद में उसे पता चलता है कि वह बच्ची एक भटकती आत्मा है जो उन्हें अपने साथ अंधेरे में कैद करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की एक शाम थी जब मैंने घसीटापुर का रास्ता चुना। वहां जाना न चाहते हुए भी महेश भाई की 50वीं शादी की सालगिरह थी और मुझे किसी भी हालत में पहुंचना था। मैंने अपनी बाइक निकाली और घसीटापुर के कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। दोनों ओर ऊंचे पेड़ों से घिरा रास्ता, लताओं से सजी शाखाएं और हल्का अंधेरा, जैसे कि मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। मुझे एहसास हुआ कि दिन डूबने लगा है। रास्ते में केवल कुछ लोग ही नजर आए और उनके चेहरे भी अजीब लग रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। घसीटापुर का नाम सुनते ही एक ठंडी हवा का झोंका मुझ पर हावी हो गया। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी ताकि समय से पहुंच सकूं, लेकिन अचानक ही बारिश की बूंदें गिरने लगीं। आसमान में बादल घिर आए थे और मैं सोचने लगा कि यहां कुछ तो अजीब है। पास में कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हुए मैंने सड़क के किनारे एक पुराना फार्म हाउस देखा और वहां शरण लेने की सोची। बारिश तेज हो गई थी और जब मैं पोर्च पर खड़ा हुआ तो अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक नन्ही बच्ची, लगभग 5 साल की, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली, बाहर निकली। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। अंदर से किसी महिला की आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला बेटा? फिर दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई। उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैंने खुद का परिचय दिया और बताया कि मैं सिर्फ बारिश रुकने तक ठहरना चाहता था। वह सहर्ष मान गई और मुझे अंदर बुलाया। घर की सजावट अद्भुत थी। पुराने रईसों के समय की चीजें, दीवार पर शिकार किए गए जानवरों के सिर, जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। अंदर बैठने पर चाय लाई गई। मैंने धीरे से पूछा, आप यहां इस सुनसान जगह पर क्यों रहती हैं? उसने बस हल्की मुस्कान दी और जवाब नहीं दिया। तभी बाहर बारिश रुक गई तो मैंने उनसे विदा ली और वापस अपनी बाइक की ओर बढ़ा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, जैसे कुछ अदृश्य आंखें मुझे देख रही हों। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चली नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने दूर से कार की हेडलाइट्स देखी और लिफ्ट के लिए हाथ हिलाया। कार पास आई और वही महिला और बच्ची उसमें बैठी थीं। उन्होंने पूछा, बाइक में कुछ समस्या है? मैंने हामी भरी और उन्होंने मुझे घर छोड़ने का ऑफर दिया। मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गया और वे लोग आगे बढ़े। चारों ओर जंगल का अंधेरा, सियारों की आवाजें और चमगादड़ हमें घेरे हुए थे। माहौल में डरावनी शांति थी। चलते चलते मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और मुझे नहीं पता चला कि कब मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अजीब सी जगह पर था। मेरे चारों ओर गहरा अंधेरा था। औरत वहीं थी, मगर बच्ची का नामो निशान नहीं था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, आप यहां फंस चुके हैं। यह बच्ची मेरी नहीं है। यह एक साया है जो मुझे अपने साथ यहां तक घसीट लाया।
उसकी कहानी सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह औरत रोने लगी। यह कब्रिस्तान से मेरे साथ आकर चिपक गई थी और अब हम दोनों को यहां कैद कर चुकी है। हमने एक दूसरे को देखा और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी मेरे गुरुजी का ध्यान आया और मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र समाप्त किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छंट गया। मुझे सामने एक मंदिर नजर आया जो मुझे आशा की किरण जैसा महसूस हुआ। मैं उस महिला के साथ मंदिर की ओर भागा और मंदिर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। हमने वहां सारी रात मंत्र जाप करते हुए बिताई। धीरे धीरे सुबह की रोशनी होने लगी। दरवाजा खोलते ही गांव के कुछ लोग हमें वहां मिले। उन्होंने हमें बताया कि यह जगह झारखंड का एक गांव है और हमारी खोई हुई यादें धीरे धीरे हमें वापस आने लगीं। गांव वालों ने हमें अपने पास रुकने के लिए कहा और एक ओझा बुलाने की बात कही। ओझा आते ही एक नीम की डाल मेरे हाथ में देकर बोला, रात को जो भी हो जाए दरवाजा मत खोलना और नीम की डाल को अपने पास ही रखना। डरते डरते हम रात के लिए तैयार हो गए। आधी रात को दरवाजे पर तेज खटखटाहट होने लगी और बाहर से वही बच्ची की आवाज आई, मां मुझे अंदर आने दो। हम समझ गए कि यह एक छलावा है। दरवाजा बंद रखा और नीम की डाल को अपने पास कसकर पकड़ लिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, खटखटाहट रुक गई। गांव के बुजुर्गों ने हमें बताया कि यह एक श्रापित आत्मा है जो भटक रही है। उस दिन हम किसी तरह बच गए, लेकिन वह रात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह बच्ची मेरे सपनों में बार बार आती रही, मानो मुझे बुला रही हो।